गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और यहाँ पे हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे जहाँ तक पढ़ लिए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये रिवीजन क्लास नहीं है। रिवीजन क्लास जो था वो चैप्टर 10 तक के लिए ही था, तो ये रिवीजन क्लास नहीं है। और इसको जो है अब हम लोग क्या कहते हैं कि आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप सभी को। कहा जा रहा है वी कैन फील एयर, ठीक है। वी कैन, आपको दिख रहा होगा, वी कैन फील एयर, ठीक है। हम लोग जो है एयर को फील करते हैं। कैसे करते हैं? We cannot see air, but we can feel it when it moves. हम लोग एयर को देख नहीं पाते हैं, ठीक है। एयर को देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसको फील जरूर कर पाते हैं। जो एयर होता है उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन फील जरूर करते हैं। Stand in front of moving fan, you can feel the air. जो स्टैंड फैन जो होता है, ठीक है, या फिर सीलिंग फैन, उसके नीचे बैठ जाइए, फिर स्टैंड फैन के सामने बैठ जाइए, तो जो हवा होती है उसको आप फील कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप महसूस कर सकते हैं। कभी हवा जो होती है उसकी बहुत तेज़ होती है, कभी उसको हम लोग पीछे से स्लो कर देते हैं, है ना। कभी जो सीलिंग फैन को भी स्लो कर देते हैं, कभी इसको हाई कर देते हैं। तो हाई करते हैं तो खूब तेज़ी से हम लोग को हवा लगता है, स्लो करते हैं तो हम लोग को हवा धीरे धीरे लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एयर होता है उसको हम लोग फील करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग महसूस करते हैं, उसको हम लोग देखते नहीं हैं। आप लोगों ने कभी एयर को देखा नहीं होगा, है ना। आप लोगों ने कभी भी एयर को देखा नहीं होगा। एयर को सिर्फ और सिर्फ फील किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। जो मूविंग एयर होता है उसी को हम लोग विंड कहते हैं। बोलते हैं ना कि हवा बह रही है, विंड बह रही है, तो हम लोग कहाँ किसी चीज़ को तो देखकर बोलते नहीं है। एक्चुअली ये जो है हम विंडिंग, जो हवा बह रही होती है उसी को हम लोग विंड कहते हैं, ओके। एयर इज ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग। एयर की जो होती है वो बर्निंग के लिए भी होती है। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर प्रोमोट्स बर्निंग। जो एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन रहता है वही बर्निंग में हेल्पफुल होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि ठीक है, एयर को जो है हम लोग फील करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी किसी लालटेन में रस्सी डालकर उसको कुएं में डालते हैं, ठीक है। जब भी किसी लालटेन में रस्सी बांधकर उसको कुएं में डालते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो बूझ जाता है। कारण क्या है बूझने का? उसको बूझने का कारण ये है कि उसको ऑक्सीजन मिलता नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन जब तक उस ऑब्जेक्ट को नहीं मिलेगा तब तक वो चलेगा नहीं। जैसे कि मैं एक बात आपको और बताऊं कि एक बात मैं आपसे और बताऊं कि अगर आप कोई लैंप लेते हैं, मान लीजिए कि एक लैंप है, ठीक है। एक लैंप लिया आपने, लैंप लिया आपने और ये लैंप जल रहा है, ठीक है। ये लैंप जो है जल रहा है।
लेकिन उसके बाद आप एक शीशा का ग्लास लीजिए और ग्लास को जो है ऊपर से ऐसे करके ढक दीजिए। ये आपका जो है आधार है, ठीक है, यानी कि कोई टेबल है, कोई चेयर है, इस टाइप का है। तो शीशा को आप ऐसे लीजिए और उसको ढक दीजिए, यानी पूरी तरीके से जो है लैंप को इस प्रकार से बंद कर दीजिए, ठीक है, पूरी तरीके से लैंप को इस प्रकार से बंद कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि इसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि ये जो है बुझ जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो भी चीज जलती है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, जो भी चीज बर्न होती है, जलती है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ओके, एक चीज ये हो गया। अब जैसे ही इसको हम लोग ऐसे बंद कर रहे हैं, अगर यहां पर से थोड़ा सा भी खुला रहा, ठीक है, थोड़ा सा भी खुला रहा तो ये जलता रहेगा। अगर इसमें थोड़ा सा भी खुला रहा तो ये जलता रहेगा। इसलिए आप लोग लालटेन में देखे होंगे कि ऊपर में जो है थोड़ा सा होल रहता है ना, ऊपर में थोड़ा सा होल रहता है। होल क्यों रहता है? ताकि उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। शीशा तो चढ़ा रहता है लालटेन पे, है ना, शीशा लालटेन पे चढ़ा रहता है, लेकिन ऊपर में थोड़ा सा खुला रहता है। खुला क्यों रहता है जी? तो खुला इसलिए रहता है ताकि उसको जो है खुला इसलिए रहता है ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके, वो बर्न हो सके, वो जल सके। ओके, ओके, तो ये हो गया एक चीज। और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। एयर पोल्यूशन, when unwanted materials get added in air or water is called air pollution। जब कोई अनवांटेड मटेरियल्स हमारे वायु में ऐड हो जाता है हमारी हरकतों के वजह से, तो उसको हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन। जैसे भी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने कोई चीज़ जलाई, ठीक है, जलाने के बाद जो है उसका जो धुआं वगैरह रहता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ठीक है, कार्बन वगैरह रहता है, तो वो उसमें मिक्स हो जाता है और वो एक बड़े अमाउंट में मिक्स होता है, थोड़ा सा मिक्स नहीं होता है, एक बड़े अमाउंट में मिक्स होता है, ठीक है। और मिक्स होने के बाद जो है वो हम उसको ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। मिक्स होने के बाद जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, और हमें नुकसान पहुंचाता है। Air becomes polluted or dirty when unwanted materials such as dust and smoke get mixed with air. Air becomes polluted or dirty when unwanted materials such as dust, ठीक है, जो dust होता है वो, and smoke get mixed, और smoke जो होता है वो mix होता है with air. This is called air pollution। तो इसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन किसको कहते हैं? जब एयर में कोई अनवांटेड मटेरियल्स आ जाता है, ठीक है, स्मोक आ जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। The smoke from the factories or vehicles, burning of crackers, etc. makes the air polluted। जो स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्री से स्मोक आता है, ठीक है, व्हीकल से स्मोक आता है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स जो है
फेस्टिवल वगैरह में, यानी कि दीपावली में या फिर दुर्गा पूजा में या फिर और सभी जो फेस्टिवल होते हैं उसमें क्रैकर्स को बर्न करने से क्यों मना किया जाता है? उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये होता है कि आप जो है उसको, ठीक है, आप जो है उसको पॉल्यूटेड मत बनाइए, एयर को जो है आप पॉल्यूटेड मत बनाइए, ठीक है, इसलिए जो है उसको रोका जाता है ना। कार भी चलाने से मना किया जाता है, जैसे कि जापान की बात करें, ठीक है, जापान की बात अगर हम लोग करते हैं तो जापान में आप लोग देखेंगे कि जो लोग होते हैं, जो भी लोग होते हैं जापान में, वो सब पुलिंग करते हैं, पुलिंग कार, यानी कि अगर किसी को जाना है पूसा टू समस्तीपुर अगर किसी को जाना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर मान लो कि 5 लोग हैं, इफ देयर आर 5 पीपल, ओके, और सभी के पास कार है, तो इसको ये लोग जाएंगे कैसे पता है? सब अपनी अपनी कार लेकर नहीं जाएंगे। आज पहला व्यक्ति जाएगा अपना कार लेकर, ठीक है, और उस पे चारों लोग बैठ जाएंगे, फिर वो समस्तीपुर में जिसको जहाँ जाना है उसको वहाँ छोड़कर फिर अपने घर, फिर वो भी अपना ड्यूटी करके फिर लौटते समय हम सबको वहाँ से लेके चला आना है, ठीक है। नेक्स्ट डे दूसरा आदमी अपने कार को लेकर जाएगा, सेम ऐसे ही करेगा, तीसरा आदमी वैसे ही करेगा, चौथा भी वैसे, पांचवा भी वैसे ही करेगा। तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि पेट्रोल डीजल जो होता है वो बचता है, ठीक है, और एक ही कार चलती है, पॉल्यूशन भी कम होता है ना, एक ही कार चलती है तो पॉल्यूशन भी कम होता है, इसलिए जो है कार पूलिंग का काम यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, इसलिए जो है कार पूलिंग का काम किया जाता है, ठीक है। ये हुई एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात बोलते हैं कि इस जापान के लोग क्या करते हैं कि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप देख लेंगे बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लोग देख लेंगे बस, ठीक है, बस का वो लोग जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो बस होता है बस उसका इस्तेमाल वो लोग ज़्यादा करते हैं। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो लोग टैक्सी वगैरह नहीं, बस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बस तो बस वो लोग अगर ज़्यादा दूरी ऑफिस ना हो, ज़्यादा दूर ऑफिस ना हो या फिर ज़्यादा दूर आपका घर ना हो तो वो लोग पैदल ही चलते हैं, ठीक है, पैदल चलकर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें करीब करीब 50 से 60 लोग बैठ जाते हैं, है ना। अगर उन सभी ने गाड़ी खरीद लिया, ठीक है, 50 से 60 लोग जो बैठते हैं उन सभी ने अगर कार खरीद लिया, कार खरीदने के बाद जो है सब कोई अगर कार चला रहे हैं तो क्या होता है, इसमें ये होगा कि कोई भी बस से नहीं जाएगा, मतलब कि कोई बस से नहीं जाएगा, सब कोई अपना अपना कार चलाएगा। मान लो कि 50 है तो 50 कार है, तो 50 कार है तो 50 कार जो आपका पोल्यूशन निकालेगा, यानी कि एयर को, स्मोक को छोड़ेगा, एयर से स्मोक को रिलीज करेगा अपने अंदर से, स्मोक को अपने अंदर से रिलीज करेगा तो वही एयर को पॉल्यूटेड बनाएगा, है ना। तो एयर को पॉल्यूटेड बनने से बचाने के लिए, ठीक है, एयर पोल्यूशन होने से बचने के लिए वहाँ के लोग क्या करते हैं कि कार पूलिंग करते हैं, ठीक है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर पैदल चलते हैं या फिर साइकिल से चलते हैं। उन लोगों के पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो ये उनका जो है काम होता है, ओके। इट इज बैड फॉर आवर हेल्थ टू इनहेल पॉल्यूटेड एयर। ये बहुत ही बैड होता है, बहुत ही बुरा होता है जब हम लोग इनहेल यानी कि जब भी सांस लेते हैं और ये हमारे सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होता है, ठीक है। ये हमारे लंग्स को और भी हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उसको डैमेज करता है, बिकॉज ब्लड जो है इसी ऑक्सीजन को जो है ये जो पोल्यूटेड है इसी को लेकर हमारे पूरे शरीर में दौड़ाएगा, ठीक है, और वो जो है हमारे और भी पार्ट्स को डैमेज करेगा। तो आप देखे होंगे कि जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, उनको अक्सर आपने देखा होगा हांफते हुए, ठीक है, वो ठीक से सांस नहीं लेते हैं,
ऐसे करके सांस लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जो है वो सांस ऐसे लेते हैं, क्योंकि उनका जो लंग्स होता है वो प्रॉपरली काम करता नहीं है, ठीक है। उनका जो लंग्स होता है वो प्रॉपरली काम करता नहीं है, इसलिए वो इस तरीके से सांस लेते हैं। और अननेसेसरी काम करने से, यानी कि सिगरेट पीने से, ठीक है, वाइन लेने से, इन सब चीज़ों से भी हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है वो डैमेज होता है। अगर क्रैकिंग की बात करें, क्रैकर्स की बात करें अगर हम लोग, तो हम लोग फेस्टिवल में क्रैकर्स को बर्न करते हैं, ईद पे लोग बर्न करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने ईद का चांद देखा तो ढेर सारे पटाखे फोड़ दिए, भैया की शादी है ढेर सारे पटाखे फोड़ दिए, दिवाली है ढेर सारे पटाखे फोड़ दिए, बकरीद है ढेर सारे क्या बोलते हैं पटाखे फोड़ दिए, ठीक है। दुर्गा पूजा है ढेर सारे पटाखे फोड़ दिए। तो कुछ फेस्टिवल पर भी फोड़ा जाता है, अब कुछ जो है वो मतलब कि ऐसे भी फोड़ते हैं। तो जब भी फेस्टिवल पर और शादी में फोड़ा जाता है तो वो एक बड़े अमाउंट में लोग फोड़ते हैं, ठीक है। खूब फटाफट फटाफट आवाज़ कर रहा है, और उस टाइम आप देखेंगे कि पूरा धुआं धुआं बन जाता है। दिल्ली के बारे में आप सुने होंगे ना, कि दिल्ली में जो दिवाली बहुत अच्छे से मनाया जाता है और वहाँ के लोग जो है खूब ज़्यादा पटाखा फोड़ते हैं। तो ऐसा हो जाता है कि वहाँ जो है मतलब पूरा जो एरिया है वो इतना धुआं धुआं भर जाता है कि लोगों को कुछ दिखता तक नहीं है, ठीक है। तो अपनी ऐसी हरकतों से बच के रहना है, ठीक है। अपनी ऐसी हरकतों से बच के रहना है जो गंदा बनाता हो, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता हो, ऐसे कंडीशन से हमें बच के रहना है, ठीक है। वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन है वो तो होता ही रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे काम है जैसे फैक्ट्री बंद नहीं की जा सकती, अगर फैक्ट्री बंद कर दिया तो कपड़े कहाँ से आएंगे, है ना, चप्पल कहाँ से आएंगे, जो वॉच है वो कहाँ से आएंगे। तो ये सब कोई ना कोई प्रोसेस के बाद ही आता है। इस प्रोसेस होने में जो है जो भी बर्न होता है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी बर्न होता है उसके बाद जो है क्या होता है कि ये सब धुआं निकालता है, ठीक है। फैक्ट्री से धुआं निकलता है, हमारे एयर को पोल्यूटेड बनाता है ना, और उसी को हम लोग लेते हैं। लेकिन इनके बिना हम रह भी नहीं सकते हैं। जो फैक्ट्री होता है वहाँ पे ढेर सारे मजदूर जो होते हैं वो वो मजदूरी करते हैं, उनका घर चलता है उससे, है ना। इसके बिना फैक्ट्री के वगैरह और गाड़ी के वगैरह हम लोग रह भी नहीं सकते हैं। तो क्या उपाय है जो इसको लिस्ट बनाया जाए, कम से कम बनाया जाए, ठीक है, बहुत ही कम बनाया जाए। तो इसके उपाय क्या मैं बताता हूँ। इसके उपाय बताता हूँ। इसके उपाय क्या है, इसके उपाय है ढेर सारे प्लांट्स लगाना, ठीक है। प्लांट्स जो होता है, पेड़ जो होता है, ढेर सारे पेड़ को लगाना, वो पोल्यूशन को कम करता है। वेज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। द एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मैनी वेज। एयर पोल्यूशन को बहुत सारे तरीकों से जो है रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन को बहुत सारे तरीकों से जो है रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, हटाया जा सकता है। Planting more trees makes the air clean and fresh. खूब ज़्यादा प्लांट्स लगाने से जो है, प्लांट्स खूब लगाइए अपने बर्थडे पर, ठीक है। पापा के बर्थडे पर, पापा को भी कहीं लगाने के लिए, मम्मी को भी कहीं लगाने के लिए आप भी लगाइए। मम्मी के बर्थडे पर, भैया के बर्थडे पर, ठीक है। कुछ खुशी वाली चीज़ होती हो, कुछ अच्छी फीलिंग होती हो तो प्लांट लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि प्लांट आपका लगाया हुआ कभी भी बेकार नहीं जाने वाला है, ठीक है। प्लांट जो आप लगाएंगे ना वो कभी भी बेकार नहीं जाने वाला है, इसलिए प्लांट लगाया कीजिए, ओके। पॉल्यूशन चेक ऑफ द व्हीकल शुड बी डन रेगुलरली। पॉल्यूशन जो चेक होता है, ठीक है, पोल्यूशन जो चेक होता है, आप देखोगे पोल्यूशन जांच एजेंसी, ठीक है ना, उसका पोल्यूशन का एक सर्टिफिकेट भी बनता है,
तो उसको रेगुलर आपको चेक करवाते रहना है, करीब करीब 6 महीने पे जो है आपको रेगुलर चेक करवाते रहना है। ओके, फैक्ट्रीज शुड बी सेट अप आउटसाइड द सिटी। जी हाँ, फैक्ट्री के बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं। ओके, फैक्ट्री के बगैर हम लोग रह नहीं सकते हैं, इसलिए फैक्ट्री जो है आउटसाइडेड होनी चाहिए। मतलब कि जो सिटीज़ होती है, जो मेन शहर होता है, उससे हटकर होना चाहिए फैक्ट्री। ओके, जो कि पॉल्यूशन कम करे। क्रैकर्स बर्निंग शुड बी लिमिटेड। मैं तो कहता हूँ इसको बंद ही कर देना चाहिए, लिमिटेड होना ही नहीं चाहिए। जो बर्निंग होता है क्रैकर्स का, ठीक है, उसको बंद कर देना चाहिए। मतलब आप लोग खुद से इस बात को सोचना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी किताब आपसे कह रहा है कि कम से कम, यानी कि आपको बहुत कम करना है, लिमिटेड बनाना है। 1 फटाका 2 फटाका बहुत हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि मम्मी पापा ला के दे दिए ढेर सारा फटाका, या फिर मम्मी से पैसा लिए, पापा से पैसा लिए और ढेर सारा फटाका उठा कर लिया है, और चाहते हैं कि सबको फोड़ दें, है ना, क्योंकि आवाज़ जब होता है फटाका का तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये किसी भी हद से सही नहीं है, ठीक है। ऐसे आदतों से, ऐसी हरकतों से हमें बचना चाहिए। यूज ऑफ व्हीकल्स शुड बी reduced and try to cover short distance by walking। बिल्कुल, यूज ऑफ व्हीकल्स शुड बी रिड्यूस्ड। ओके, मतलब जो व्हीकल्स का जो यूज होता है, व्हीकल्स का यूज मतलब मैं आपको बताऊं कि बाइक चलाना, है ना, कार चलाना, इन सब का यूज थोड़ा कम करना है। अगर आप कहीं नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको पैदल ही जाना चाहिए, साइकिल से ही जाना चाहिए। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर से करीब करीब 200 मीटर दूर जाना है, तो इसके लिए भी आप लोग साइकिल लेते हैं, जो कि किसी भी कीमत में सही नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी साइकिल नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को जो है पैदल चलना चाहिए, आपको भी, हमको भी, ठीक है, हम सभी को पैदल चलना चाहिए। कम डिस्टेंस जो होता है उसमें हम सभी को पैदल चलना चाहिए, ठीक है। डिजीज कॉज्ड ड्यू टू एयर पोल्यूशन, जो डिजीज होते हैं एयर पोल्यूशन के कारण, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं आपको। डिजीज कॉज्ड ड्यू टू एयर पोल्यूशन आर मेनली ड्यू टू द जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर। जी, एयर पोल्यूशन के थ्रू जो हम लोग को जो डिजीज होता है, एक्चुअली एयर में जो प्रेजेंट पॉल्यूशन होता है, एयर में जो प्रेजेंट जर्म्स होता है, जो हार्मफुल जर्म्स होता है, वो हमें बीमार बनाता है, ठीक है। एयर में जो प्रेजेंट पॉल्यूशन, एयर में जो प्रेजेंट क्या कहते हैं उसको, जो जर्म्स होता है, वो हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। When we inhale such air, we suffer from disease like cold and cough, asthma, irritation of the eyes, nose and throat, ठीक है। When we inhale such air, जब भी हम लोग सांस लेते हैं, we suffer from disease like, हम लोग किस बीमारी से सफ़र होते हैं, कोल्ड एंड कफ, यानी कि खांसी वगैरह होता है, ठीक है, सर्दी वगैरह होता है, अस्थमा, है ना, इरिटेशन ऑफ आइज, है ना, आइज में जो आपको नोचने वगैरह लगेगा, नोज एंड थ्रोट, ये सब भी आपका डैमेज होगा, है ना। तो हमें अगर हम लोग अगर एयर पोल्यूशन से बचकर ही रहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हम सभी का ही फायदा है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन से बचना कैसे है? मास्क आपको लगाना चाहिए, ठीक है, आपको ढेर सारा प्लांट्स लगाना चाहिए, ठीक है, आपको उस एरिया में जाने से बचना चाहिए जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि मार्केट वगैरह। मार्केट में भी देखेंगे खूब ज़्यादा गाड़ी चलती है, लोग खूब ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अभी जो हम लोग का जो आपको एवरेज एज है, जो एवरेज एज है अभी हम लोग का, ठीक है, इंडिया का वो है करीब 65, ठीक है, 65 ईयर्स जो है वो इंडिया का एवरेज एज है। और एवरेज एज जो जापान का है, ठीक है, 65 भी नहीं, 62 कह सकते हैं, 60 या फिर 62, ठीक है, 62 का ये। और उसका जो एवरेज एज जो है आपको जापान का वो करीब करीब 95 है।
जापान का जो है एवरेज एज वो करीब 95 ईयर्स है और इंडिया का जो है वो 62 ईयर्स है। कारण आप सबको जानते हैं, वहाँ लोग बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। वहाँ के लोग जो है आपको मतलब प्लांट्स लगाने में बहुत ज़्यादा अपना इच्छा दिखाते हैं, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना जानते हैं, ओके। तो इसलिए वहाँ का जो एवरेज एज है वो 95 ईयर्स है, ठीक है। तो वहाँ के लोग करीब करीब 95 साल तक जिंदा रहते हैं। जो सबसे बूढ़ा और बूढ़े लोग जो हैं, ठीक है, वो आपको जापान में ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा बूढ़ा और बूढ़े लोग जो हैं आपको जापान में ही देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए हम इसको यहीं रखेंगे, इतना ही पर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कैसे प्रिवेंशन करना है, इन सबको देखेंगे हम लोग। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।